वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। अब हमारे पोर्टफोलियो में हम सब चाहते हैं कि बढ़िया स्टॉक्स रहे, बहुत ही बेहतरीन और अच्छे रिटर्न्स देने वाले स्टॉक रहे, लेकिन बहुत बार स्टॉक सिलेक्शन के मामले में हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट करेक्शन जैसे ही दिखाता है हमारा पोर्टफोलियो हमें बर्बादी की तरफ लेके चला जाता है। तो इसके लिए हमें हमेशा सिलेक्टिव स्टॉक और बिजनेस के साथ साथ फंडामेंटल्स को चेक करते हुए ही स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। तो आज हम एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका बिजनेस बढ़िया है, क्लाइंट्स देखकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। साथ ही साथ हम फंडामेंटल्स भी देखेंगे ताकि एट द एंड आपको डिसीजन लेने में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी प्राइमरीली एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफ कोटेड टेक्सटाइल फैब्रिक एंड आर्टिफिशियल लेदर और पीवीसी वाइल्स में। अब ये जो सेगमेंट है ये फुटवेयर में, जो फर्निशिंग है उसमें, ऑटोमोटिव में, ओईएम में, ऑटोमोटिव रिप्लेसमेंट मार्केट में और ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स में भी काम करता है। तो बेसिकली ये कंपनी ही हमें ये सारे सेगमेंट्स में काम करते हुए नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो 400+ वेरिएंट है इनके पास, जो कि आर्टिफिशियल लेदर फ्रॉम पीवीसी से काम करते हैं। ये आर्टिफिशियल लेदर की बात हो रही है और उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो लेदर है फुटवेयर में, ऑटोमोटिव में, फर्नीचर, फैशन आइटम और लेदर गुड्स में यूज़ होता है। तो आप समझ ही सकते हो ये बहुत बड़ा मार्केट ये डेफिनेटली देखने को हमें मिलता है। अब कंपनी जो है एक्सपोर्ट भी करती है ये। अब ये कंपनी कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करती है, तो यूएसए, यूके, चाइना, साउथ अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज़ में इस कंपनी का एक्सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे, वो है क्लाइंट्स, कि कंपनी का क्लाइंट बेस कितना अच्छा है। हम क्लाइंट के बारे में इसीलिए बात करते हैं कि कोई भी, जैसे अगर मैं कोई बिज़नेस कर रही हूँ तो मैं अगर किसी और कंपनी से अपना काम करवा रही हूँ, यानी मैं उसकी क्लाइंट बन रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे अपने रेपुटेशन के हिसाब से सामने वाली कंपनी देखनी है कि मैं अगर उससे कुछ आइटम बनवा के ले रही हूँ तो उसके पास वो एफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि आखिर मेरे ब्रांड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जिस कंपनी का क्लाइंट बेस अगर स्ट्रॉन्ग हो तो डेफिनेटली कंपनी में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तभी बड़े बड़े क्लाइंट्स ने या बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस कंपनी पे ट्रस्ट किया है। तो ये क्लाइंट्स बेस जो है इसका ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम ऑटोमोटिव में अगर देखें कि ऑटोमोटिव में इसके कौन कौन से क्लाइंट हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मारुति सुजुकी इसके क्लाइंट में आता है, टाटा ग्रुप जो है वो भी इसके क्लाइंट में, स्पेशली टाटा मोटर्स हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा महिंद्रा भी इसके क्लाइंट में है, होंडा भी है और होंडाई के साथ साथ वोल्क्सवैगन भी देखने को मिलता है और एमजी मोटर्स जो है ये भी हमें इनके क्लाइंट बेस में देखने को मिलता है ऑटोमोटिव सेक्टर में। अब दूसरा सेक्टर कौन सा है, तो वो है फुटवेयर। अब फुटवेयर में इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, तो फुटवेयर में इनके क्लाइंट्स जो है ये बाटा देखने को मिलते हैं, पैरागॉन देखने को मिलते हैं, लुनसर फुटवेयर देखने को मिलता है, एक्शंस देखने को मिलता है, वीकेसी ग्रुप भी है और रिलैक्सो भी इनके क्लाइंट बेस में देखने को मिलता है। तो क्लाइंट बेस तो इस कंपनी का ज़बरदस्त यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब हम फंडामेंटल्स चेक करते ताकि हमें पता चले कि क्लाइंट बेस और कंपनी के बेस के साथ साथ फंडामेंटल्स में ये कंपनी कैसी है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें मार्केट कैप की, तो 2540 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ऑब्वियसली ये कंपनी बहुत बड़ी ऐसी नहीं देखने को मिल रही है। सेकंड, अगर स्टॉक पी की बात करें तो 18 का है। अगर आप इसको पूरे सेक्टोरियल पी से कंपेयर करेंगे, जो कि सेक्टोरियल पी 55 के आसपास है, आई थॉट, लेट वी कंफर्म लेटर ऑन, तो अंडर वैल्यूड ये स्टॉक आज देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ बन सकती है कि ओवर वैल्यूड स्टॉक को बाय करने से बेटर होता है अंडर वैल्यूड स्टॉक को बाय किया जाए, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ पैरामीटर चेक करने होते हैं, वो आपको हम आगे बताएंगे। अगर ROCE की बात करें तो 20 है, ROE 15 है, डिविडेंड टिल 0.52% का देखने को मिलता है, फेस वैल्यू 5 का है, यानी हो सकता है आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट हमें देखने को मिले। यहाँ पे अगर डेप की बात करें तो
03 करोड़ का डेप है, डेप टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। वर्चुअली डेप फ्री कंपनी इसको कंसिडर किया जा सकता है। इन्वेंट्री 148 करोड़ की है, जबकि करंट असेट जो है कंपनी के पास 657 करोड़ के। बढ़िया बात, यानी पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से 100% मार्क्स है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी फिट बैठते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है हमें। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं, रिजर्व शानदार तरीके से ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है, और बोरोइंग जो है, बोरोइंग कंपनी पे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये एक बड़ा ही सॉलिड कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जेन्युइनली जब जब रिजर्व्स बढ़ते हैं कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ बोरोइंग भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने बोरोइंग को कम किया है, कंट्रोल किया है, जबकि रिजर्व्स को जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ। यही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की बात करें तो सेल्स जो है ये हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 501 करोड़ से लेकर तो 820 करोड़ तक। अब ऑब्वियस है नंबर्स इन करोड़ है, लेकिन एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी होने की वजह से बहुत बड़े नंबर्स भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये भी बढ़िया शानदार नंबर देखने को मिलता है। अगर हम ओपीएम की बात करें तो ओपीएम 22 करंटली 22% का है, विच इज़ गुड। लास्ट 3 साल का ओपीएम भी हम देखें तो ग्रोइंग मैनर में ओपीएम हमें देखने को मिलता है 19%, 20 एंड 22% का। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है आपको बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 84 करोड़, 107 करोड़, 120 करोड़ के साथ साथ 141 करोड़ में। अर्निंग पर शेयर भी उसके साथ ही हमें ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है, और डिविडेंड जो है कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग ये कंपनी हमें देखने को मिलती है, यानी कहीं ना कहीं साइड इनकम का आपको जो है जरिया यहाँ पे इस कंपनी के साथ मिल सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देखेंगे वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम चेक करें तो कंपनी का बहुत सारा अंदाज़ा हमें लग जाता है, क्योंकि जहां प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है या डिक्रीज़ हो रहा है वहां पे हम समझ सकते हैं कि कंपनी में कुछ तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रमोटर का होल्डिंग जो है करंटली 58.59% का है, जो कि बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलता है 58.52% से 58.59% तक प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ा है। यहाँ पे अगर हम एफआईएस का बात करें तो एफआईएस की करंट होल्डिंग 3.34% की है, जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो 58.59% का देखने को मिल रहा है। वहीं पे एफआईएस का जो होल्डिंग है वो 3.34% का है, वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 3.18% से 3.34% का देखने को मिल रहा है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस का होल्डिंग भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, 3.31% से 3.44% तक का देखने को मिल रहा है, जबकि पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, 34.92% से 34.61% का है। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी है कौन सी। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो है मयूर यूनिक्वार्टर्स लिमिटेड। अब मयूर यूनिक्वार्टर्स लिमिटेड जो है ये कंपनी को अगर आप इसका 5 साल का होल्डिंग देखेंगे, ऑब्वियस है अभी लास्ट फ्राइडे का इसका परफॉर्मेंस भले ही पसंद ना आया हो आपको, 1 साल में ये इसने -4% के जो है रिटर्न्स बनाए तो नहीं है ऑब्वियसली, -4% के रिटर्न से, यानी 1 साल में कोई भी कंपनी कोई भी अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल नहीं रखती है। जेन्युइनली बहुत ही रेयर ऐसे पेनी स्टॉक या मिड स्मॉल कैप स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं, या सडन जो एक मूव आता है वो 1 साल अगर नहीं देखा जाए तो 1 साल में वो रिटर्न्स अच्छे देते हैं। जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो आपको 5 साल का विजन कम से कम अच्छे स्टॉक्स में रखना पड़ता है। मयूर यूनिक्वार्टर्स में भी आपको 5 साल में 300% से ज़्यादा के रिटर्न्स बन के मिल जाते, अगर 5 साल आपने इसको कॉन्स्टेंटली होल्ड किया होता तो। और यही अगर आप मैक्सिमम इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी आपको जो है 490% के रिटर्न्स बन के मिले हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्टॉक है एक अच्छे मोमेंटम में आकर एक फ्लैट जोन में चलता है, फिर थोड़ा डाउन, फिर अप एंड फिर अच्छा खासा ड्रॉप भी देता है। यहाँ से आप देख सकते हैं रिकवरी एंड ड्रॉप एंड रिकवरी एंड ड्रॉप,
और ये पैटर्न में ही चल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी स्टॉक में हमें देखने को मिलती है। अब ये जो स्टॉक है करीबन अगर आप इसको देखेंगे तो यही स्टॉक 2012 से लिस्टेड है, यानी 98 रुपीज़ से ये स्टॉक लिस्टेड है, जो कि आज ये स्टॉक हमें देखने को मिलता है और वो भी 578 रुपीज़ पे। अब मयूर यूनिक्वार्टर्स लिमिटेड जो है ये 578 रुपीज़ पे तब आया है और उनको 400 प्लस रिटर्न्स मिले हैं जिन्होंने 98 रुपीज़ से बाय कर इसको होल्ड करके रखा है। तो हम ये बोल सकते हैं ये मल्टी बैगर स्टॉक ऐसे ही नहीं बना है, कंसिस्टेंसी 2012 से लेकर यानी करीबन 10 to 13 ईयर्स से ये स्टॉक कंसिस्टेंसी से अपना काम कर रहा है, बेस्ट तरीके से कर रहा है, बड़े बड़े क्लाइंट्स को ग्रैब करके इसने रखा हुआ है। इसमें वो पोटेंशियल है कि जो इतने बड़े बड़े जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर के अगर हम इसके क्लाइंट्स देखें तो भी बढ़िया हैं, फुटवेयर सेक्टर में भी बढ़िया क्लाइंट्स इसने ग्रैब करके रखे हैं। अब इतने ट्रस्टेड ब्रांड कंपनियां अगर इस पर ट्रस्ट कर रही है तो इसका पोटेंशियल हम सोच सकते हैं कि बढ़िया है। ग्रोइंग कंपनी है, हम ये बोल सकते हैं बिजनेस भी ग्रोइंग है, कंपनी भी ग्रोइंग है, मैनेजमेंट बेटर है और फाइनेंशियली फंडामेंटली भी कंपनी अभी स्टेबल देखने को मिल रही है। बहुत फैंटास्टिक ऐसे हम इसको ये डेफिनेटली नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया आगे करने का पोटेंशियल रखती है। यहाँ पे ये इस वीडियो में हम किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ प्लेन फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कंपनी ओवरऑल कैसी है। This video is only for the education purpose, so take it as an education purpose. Before investing, you must ask your financial advisor. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.